और कल इंशाअल्लाह एक तारीख साज कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें वारिस उलूम आला हज़रत क़ाज़ीउल क़ुज़ात फ़िल हिंद जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान साहब क़िबला अज़हरी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ लाने वाले हैं। ये आपकी खुशनसीबी और सआदतमंदी है कि आपके इस कोरदा गांव में ताजुश्शरिया कदम रंजा फरमाने वाले हैं। और ताजुश्शरिया की तशरीफ़ आवरी में मेरी कोशिश का कोई दखल नहीं है। ये आपके इखलास, आपकी मोहब्बत और यह आपके नियतों की बरकत है कि हुजूर ताजुश्शरिया आपकी दावत को कबूल फरमाकर आपकी आबादी में तशरीफ़ ला रहे हैं। और मुझे यकीन है कि अगर आपने हुजूर ताजुश्शरिया मद्दज़िल्लहुल आली का वालिहाना इस्तक़बाल किया और किसी किस्म की कोई बदनज़मी नहीं की, तो इंशाअल्लाह आने वाले सालों में भी हुजूर ताजुश्शरिया आपके यहाँ तशरीफ़ लाते रहे। ये सिर्फ आपकी कोशिशों का नतीजा है, इसमें हमारी अपनी कोई कोशिश शामिल नहीं है। ये हुजूर ताजुश्शरिया का करम है कि उन्होंने आपकी दावत को कबूल फरमा लिया। और आप जिस मेहनत और लगन के साथ इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं, उसका बदला हम नहीं आपको दे सकते। परवरदिगार आलम मैदान महशर में अपने हबीब के सदक़े में उसका बदला आपको अता फरमाएगा। ये कॉन्फ्रेंस कोई मामूली कॉन्फ्रेंस नहीं है। आप कल देखेंगे गाड़ियों का सिलसिला कितना लंबा, कहां कहां से लोग आ रहे हैं, हर चार जानिब से फोन आ रहा है ताजुश्शरिया कब आ रहा है, पहले दिन आ रहे हैं कि दूसरे दिन आ रहे हैं। मालूम करने के बाद कि दूसरे दिन आ रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी दूसरे ही दिन आएंगे। उलमा का एक नूरानी काफिला होगा, स्टेज पर कदम रखने की जगह नहीं होगी। और हुजूर ताजुश्शरिया जब कल तशरीफ लाएंगे तो आप देखेंगे ये पूरा मैदान इंसानों के समंदर से भर जाएगा। जिस तरफ निगाह उठाइए इंसानों का सैलाब और इंसानों का अंबोह नजर आएगा। ये तो आपकी खुशनसीबी है कि आप अपनी इस धरती पर गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस की तारीख रकम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसी तारीखी कॉन्फ्रेंसें होती रहेंगी, क्योंकि हमने आपके ईमानी हरारत को देखा। आपके अंदर ईमानी हौसला और जज्बा इतना बुलंद है कि ऐसी ऐसी कॉन्फ्रेंसें आप हर साल कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको दीनी और दुनियावी हैसियतों से निहायत मजबूत और मुस्तहकम बनाया है। और आपके दिलों में औलियाए कराम की ऐसी अजमत और मोहब्बत पैदा की है कि आप आला हजरत और बुजुर्गों के नाम पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार नजर आते हैं। ये हमारे बस में नहीं है कि हम ये कॉन्फ्रेंस कर सकें। ये तो आपकी मेहनतों का नतीजा है, आपकी कोशिशों का नतीजा है। हाँ, आपकी क़यादत दो चार उलमा ने की है, जिसमें मौलाना मुनीरुल क़ादरी साहब हैं, मौलाना जलालुद्दीन सकाफी हैं, मौलाना अनवर रिजवी हैं, मौलाना कमरुद्दीन शमसी हैं। ये नौजवान उलमा आपकी क़यादत कर रहे हैं और आप इनका साथ दे रहे हैं। अगर आप साथ देते रहेंगे तो ये उलमा आपकी आबादी में ऐसे ऐसे अजीमुशान कारनामे अंजाम देंगे कि बलिया की दूसरी सरजमीन इसकी नजीर और मिसाल पेश करने से कासिर हो। इसलिए आप इनके हाथों को मजबूत कीजिए, इनकी इज्जत और एहतराम की नजर से देखिए, इनके मशवरों पर अमल कीजिए। ये इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि हुजूर ताजुश्शरिया आपकी आबादी में तशरीफ ला रहे। और ताजुश्शरिया का आना कोई मामूली बात नहीं है। मैं बिला मुबालगा कहता हूं, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और दुनिया के कोने कोने से लोग हर शर्त पर हुजूर ताजुश्शरिया की तारीख लेने के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि बेचैन और बेकरार रहते हैं। लेकिन ताजुश्शरिया कम ऐसे खुशनसीब हैं कि जिनकी तारीख को कबूल फरमा लेते हैं। हुजूर ताजुश्शरिया जब आते हैं, कल परसों मैंने बेंगलोर में देखा, इससे बड़ा ग्राउंड था, लेकिन जिस तरफ निगाह उठाइए सिर्फ इंसानों का सैलाब और इंसानों का अंबोह नजर आ रहा था। और प्रशासन ने कम से कम 600 सिक्योरिटी अफराद को मुतय्यन किया था उनकी हिफाजत के लिए। लेकिन ताजुश्शरिया की जब गाड़ी ग्राउंड में घुसी है और पूरा मजमा जो गाड़ी के पीछे दौड़ना शुरू किया है और ताजुश्शरिया की तरफ बढ़ना शुरू किया है,
तो वो 600 सिक्योरिटी किधर गायब हो गई मजमे में, कहीं उनका अता पता नहीं। वो तो कुर्बान जाइए, कॉन्फ्रेंस कराने वाले इतने मजबूत इरादे के थे कि उन्होंने 200 वॉलंटियर हजरात को मुतय्यन कर दिया था और सब के सब एक लिबास में नजर आ रहे, और उन्होंने एक इंसानी दीवार कायम कर दी और ताजुश शरिया की गाड़ी को अपने हिसार में ले लिया और मजमे को ताजुश शरिया की गाड़ी की तरफ बढ़ने नहीं दिया। इस तरह ताजुश शरिया बहिफाजत तमाम स्टेज पर आए और फिर स्टेज से उतर करके अपनी गाड़ी में बैठे और निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ जलसगाह से चले गए। ताजुश शरिया की उधर गाड़ी बढ़ रही है और इधर इंसानों का एक सैलाब है जो उनके पीछे पीछे दौड़ रहा। मैं तो कहता हूं ये कोशिश और मेहनत से मकबूलियत हासिल नहीं हो सकती, ये मकबूलियत अल्लाह की तरफ से अता की गई है। और खुद अल्लाह ने फरमाया है जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती बल्कि खुद ब खुद मोहब्बत दिलों में पैदा कर दी जाती है। ताजुश शरिया की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में पैदा कर दी गई है, ये उनके ईमान कामिल और अमल सालेह का नतीजा है। और ताजुश शरिया पेदरम सुल्तान बूत की बुनियाद पर मशहूर नहीं है। अल्लाह ने उनको ऐसी जलालत शान और ऐसा इल्मी दबदबा अता फरमाया कि ताजुश शरिया कई जबानों के मालिक हैं। जब अरबी बोलते हैं तो अरब के बड़े बड़े प्रोफेसर उनका चेहरा देखते हैं, बिल्कुल मिस्री लबो लहजे में ताजुश शरिया अरबी बोलते हैं। और जामे अजहर मिस्र के बड़े बड़े अरबी के प्रोफेसर सिर्फ इनका मुंह तकते हैं कि ये कैसा इंसान है कि हम अहले जबान होते हुए भी ऐसी शानदार अरबी नहीं बोल पाते, और ये आजम का इंडिया का रहने वाला है और इतनी शानदार अरबी बोल रहा है। और जब ताजुश शरिया इंग्लिश बोलने पर आते हैं, सुभान अल्लाह, बड़े बड़े इंग्लिश के प्रोफेसर, बड़े बड़े बैरिस्टर ताजुश शरिया के अल्फाज को देखते और सुनते रह जाते। जिम्बाब्वे हरारे में 2002 में मैं भी गया था आला हजरत कॉन्फ्रेंस में। मुहद्दिस कबीर भी थे, ताजुश शरिया भी थे। मसलके आला हजरत पर 1.5 घंटा ताजुश शरिया ने। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। उनका लबो लहजा और अल्फाज का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, तो वो बरजस्ता बोलता है कि ताजुश शरिया की इंग्लिश इतनी हाई है और इतनी ऊपर वाली इंग्लिश है कि बड़े बड़े वकील और बैरिस्टर भी इतनी शानदार इस्तिलाही इंग्लिश नहीं बोल सकते। ताजुश शरिया इतने ज़हीन हैं, इतने ज़हीन हैं कि कई हजार टेलीफोन कोड के साथ उनको याद है। हम लोगों को तो अपने घर के नंबर के सिवा किसी का नंबर याद नहीं, लेकिन ताजुश शरिया को अल्लाह ने इतनी ज़हानत व फतानत अता फरमाई है कि दुनिया के बेशुमार मुल्कों का कोड नंबर और अपने चाहने वालों का फोन नंबर भी उनके दिमाग में महफूज है। जब भी किसी मुरीद को फोन लगाना होता है और आपका पीओ डायरी तलाश करता है तो अभी वो डायरी तलाश नहीं कर पाता कि ताजुश शरिया बोल देते हैं कि बेल्जियम का ये कोड है और उसका ये नंबर है, फ्रांस का ये कोड है और उसका ये नंबर है, लग्जमबर्ग का ये कोड है उसका ये नंबर है, साउथ अफ्रीका का ये कोड है और उसका ये नंबर है, ब्राजील का ये कोड है और उसका ये नंबर है। बेशुमार ममालिक का कोड नंबर और उनके चाहने वालों का फोन नंबर ताजुश शरिया के दिमाग में महफूज है। एक मर्तबा जिस किताब को पढ़ लेते हैं पूरी किताब उनके हाफिजे में महफूज हो जाती है। 22 पारे से ज्यादा उन्होंने हिफ्ज कर लिया। बताइए, इतना मसरूफ आदमी जिसके पास 1 मिनट भी टाइम नहीं। एक बाकायदा हाफिज साहब हैं, वो पढ़ के सुनाते हैं, ताजुश शरिया सुनते हैं और इस तरह से कुरान को याद करते हैं। इतना मसरूफ आदमी थोड़ा थोड़ा वक्त निकालकर कम से कम 20-22 पारों का हाफिज बन चुका है। तो ऐसी शख्सियत आपकी सरजमीन पर तशरीफ ला रही है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से चले गए, मगर उनके खानदान का इल्मी दबदबा कल भी था और आज भी है, और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये दबदबा बाकी रहेगा। आला हजरत गए, हुज्जतुल इस्लाम आफ्ताबो महताब बनकर पूरी दुनिया में छा गए, और हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ ले गए तो मुफ्ती आजम हिंद सावन भादो भरकर पूरी दुनिया पर बरसते रहे, और मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ले गए तो आज ताजुश शरिया आला हजरत का फैजान बनकर पूरी दुनिया को सैराब कर रहे। आपकी आबादी में आने वाला पीर कोई ऐसा पीर नहीं जिसकी नजर मुरीदों की जेब पर होती। ये वो पीर है जो अपने गरीब मुरीदों की परवरिश करता है। उनसे मिलने के लिए मुरीद जाता है तो टिकट भाड़ा देकर उसको घर वापस करता है।
ये ऐसा मुरीद है कि अगर किसी मुरीद की मोहब्बत उसके दिल में बैठ गई और उसने कहा हुजूर आप हर जगह जाते हैं, मेरे गरीब खाने पर तशरीफ नहीं लाते, तो ताजुश्शरिया अपने किराए भाड़े से उसके घर जाते हैं, उसको नवाजते भी हैं, उसकी माली मदद भी फरमाते हैं और इस तरह से उसकी हौसला अफजाई फरमाते हैं। आप ऐसे आदमी के हाथ में अपना हाथ दे रहे हैं जो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी वो काम आएगा। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू का कायल नहीं हूं। आप काबिल मुबारकबाद है कि आप अपनी आबादी में ताजुश्शरिया के आने का इंतजाम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। बसारीपुर के बच्चे बच्चे को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं, यहाँ की औरतों को मुबारकबाद पेश करता हूं। इन तमाम लोगों की मुश्तरका कोशिशों ही से यह मुमकिन हो सका है कि यह अज़ीमुश्शान कामयाब कॉन्फ्रेंस आपकी सरजमीन पर मुनाकिद हो रही है। मौलाना मुनीरुल कादरी साहब ने बड़ी मेहनत की। मौलाना जलालुद्दीन मेरे बहुत चहीते हैं, बहुत चहीते हैं, इसलिए वो मेरी तारीफ बहुत ज्यादा करते हैं। उनकी तारीफ पे कभी एतमाद मत कीजिएगा, वो सब मोहब्बत में बोलते हैं। मौलाना अनवर अली सकाफी हैं, ये भी मेरे बहुत चाहने वाले हैं। इनकी नजर में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। ये उनकी मोहब्बत की निशानी और अलामत है, और जब आदमी मोहब्बत में बोलता है तो कुछ मुबालगा भी कर देता है, इसलिए। लेकिन इनकी कोशिशें इस लायक हैं कि उनको सराहा जाए। रातों दिन मौलाना जलालुद्दीन मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूं, मुसलसल टेलीफोन पे हमारा राब्ता रहता है, तमाम चीजों के बारे में रहनुमाई होती रहती है। और अल्लाह का शुक्र है कि इन्हीं नौजवान उलमा की कोशिशों से, मौलाना मुनीरुल कादरी की सरपरस्ती से ये मुमकिन हो सका है कि ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस कामयाबी के मरहले तक पहुंच रही है। और इंशाअल्लाह कल की कॉन्फ्रेंस ऐसी तारीख साज कॉन्फ्रेंस होगी कि रहती दुनिया तक यहाँ के मुसलमान उसको याद रखेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर खत्म करता हूँ और इस गुजारिश के साथ तकरीर खत्म करता हूँ कि कल ताजुश्शरिया जब तशरीफ लाए, हर आदमी अपनी अपनी जगह पर बैठा रहे, जर्रा बराबर उठक बैठक इंतशार और इफ्तिराक का माहौल नहीं होना चाहिए। जो जहां बैठा है वहीं पर बैठा रहे। ताजुश्शरिया की गाड़ी को, उनके हाथ को, उनके पांव को चूमने की और हाथ लगाने की